बिजनेस कैसे होता है? खेती को खत्म करके, गरीब किसान को खत्म करके। बिजनेस करने के 3 चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर, ला। लैंड कहाँ से मिलेगी? हमारी बेच के दे रहे हैं। लेबर, हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी तो लेबर ही बनेंगे हम। ला उनके बन ही रहे हैं। पिछले साल 29 या 30 लेबर ला होते थे, उनको रैशनलाइज करके, रैशनलाइज आपको पता है किस चीज़ को कहा जाता है इस देश में, उन चीज़ को रैशनलाइज करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। बिजनेस को बढ़ा दे रहे हैं। नहीं बोलने दो मुझे। कॉर्पोरेट टैक्स होता था 35% देश में, 22% कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया भाई? बिजनेस को बढ़ावा देना है। पूंजीपतियों के 2014 से 2021 तक 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेच देंगे भाई साहब। हर समस्या का एक समाधान हो, समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाज को उठाना, गरीब किसान को उठाना, मजदूर को उठाना, महिला को उठाना, दलित को उठाना। इस पूंजीवाद को खत्म करना। पूंजीवाद रहेगा लेकिन लिमिट में रहेगा। उसको क्या है कि मुनाफा कमाना मकसद नहीं होगा, एक लिमिट लगानी पड़ेगी। बैलेंस होना चाहिए ना, इसको भी मिले इसको भी मिले। एक तरफा विकास हो रहा है ना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, आपने बोला अडानी का नाम लिया आपने, तो ऑक्सफैम वो बिजनेस के कारण है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह की जरूरत है। ये भगत सिंह का कफन है। ये मत सोचो कि लड़का भगत सिंह होना, भगत सिंह की पैदा होता है। तो चाइना के खिलाफ लड़ने तो लड़ो ना। कब से अच्छी बात सवाल पूछने आपने, 2 सवाल इससे अच्छे याद आ गए मुझे। चाइना कैसे डेवलप हुआ मुझे बताओ। हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी, हमसे ज़्यादा है। हमारे 130 करोड़ है, उनके 135 या 40 करोड़ है। वो कैसे डेवलप हुआ? 1976 में एक पॉलिसी आई थी, एक जाइंट लीप फॉरवर्ड। डाइन जोपिंग नाम का प्रेसिडेंट था। उसने क्या बोला था कि अपने घर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड में कारखाने लगाओ, कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, छोटे छोटे कुछ भी करो, हाथ का कढ़ाई का बुनाई का, लेकिन अपने घर में करो, बाहर का नहीं आने देंगे। मेक इन इंडिया, जैसे वो बब्बर शेर छोड़ रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला। वो खोखला नहीं था लेकिन काम करके दिखा आपने। हर 16 मिनट में रेप हो रहा है लड़की का। पहले दिन में रेप होता था, रात में रेप होता, अब मंदिरों में मेरे हो रहा है। बात क्या है कि लड़की घर से बाहर जाती थी तो रेप होता था। उसको क्या जानी थी? आज़ादी कि वो फ्री घूम सके। कानून क्या बनाया लव जिहाद, कि लड़की बाहर निकलेगी तो मुस्लिम लड़का भी लेके भग जाएगा। ये साले धर्म को बचाने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो? धर्म को बचाने में लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो पता कैसी कैसी बातें कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें बात है। हमारा आदमी तो चौंक जाएगा सुन के। हम कहाँ बोले बैलगाड़ी लेके घूम रहे हैं। मैं 25 साल का हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। वो SSCGD वाले हैं 28, 29, 30 साल के हैं। आखिरी चांस है। वो ये सोच के हैं कि अगर इस बार नौकरी मिल गई तो मिल गई, ना मर जाएंगे। तो मरने के लिए आए हूँ। आप BTech करके आओ, PhD करके आओ, 10,000 की औकात आपकी। 10,000 में क्या आता है? 10,000 तो एक स्कूल की फीस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12,000 रुपये फीस है। काबिल, कर्मठ, सरक्षक, वफादार हूँ। ये जुएंगे है कैसा, फिर भी वो लाचार हूँ। पढ़े लिखे होके लाचार बैठे हैं। यदि स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहाँ गए हुए थे आप? कहाँ गए? यहीं पे गया था मैं, बच्चों से मिलने गया था, जिसको लेके आए हम। अच्छा। जो 1 महीना से सड़कों पे बैठे थे। जो यही सरकार होती है, किसानों मजदूरों के बच्चे हैं वो। सरकारी नौकरी किसको चाहिए? गरीब को चाहिए। गरीब कौन है? किसान मजदूर है। पूंजीपतियों को तो नहीं चाहिए नौकरी ना। ये जो सोए मिड अपर क्लास रहती है, इनको चाहिए किसको? गरीब किसान को, मजदूर को, पिछड़ा को, दलित को। उन्हीं के बच्चे 1 महीने से बैठे थे वहाँ पे। 1 महीने से बैठे थे और उनके पास जूते, चप्पल, कपड़े सब कुछ उठा लिया था। सारे के सारे बीमार पड़े हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है। सरकार ने तोड़ा है पुलिस के द्वारा पत्थर लाठीचार्ज करके। बात क्या है कि जब वो चुनाव होता है तो सरकार गाँव में जाती है, घर घर जाती है, इन्हीं के घर जाती है वोट मांगने के लिए। तो हमारे सर्वर होते हैं, नौकर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे है ना। तो उनका काम होता है कि उनके घर तक विकास को पहुँचा जाए। लेकिन वो विकास मांगने इनके घर आ गए, दिल्ली में आ गए। विकास नहीं दिया जा रहा। लाठीचार्ज गया ना, मैंने बोला। सड़क पर भी नहीं बैठने दिया जा रहा भाई साहब। सड़क पर तो बैठ सकता है, सड़क तो सबकी होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट थोड़ा ना। जाम तो नहीं कर सकते ना। जाम कहाँ? एक कोने में बैठे थे, कोने पर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। दूसरी बात, सड़क जाम करने का कोई शौक है क्या? बात मान ले, बात से बात बनती है, चले जाएंगे। कोई शौक ना में शौक है यहाँ बैठने का। लेकिन यदि महिला छात्राओं ने बताया मुझे कि उनके आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि आप लोग मौज मस्ती करने गए हुए लड़कों के साथ, ये आरोप लग रहे महिला छात्राओं पर, उनके क्या? भाई किसी ने कहा था कि मैं काबिल, कर्मठ, सरक्षक, वफादार हूँ। ये जुएंगे है कैसा, फिर भी वो लाचार हूँ। पढ़े लिखे होके लाचार बैठे हैं। एजुकेशन को ख़त्म कर दिया ना, मैं बोल रहा हूँ। कैसे कर दिया बता दूँ आपको। तो 2014 में वैकेंसियाँ निकलती थी, 14-15 हज़ार होती थी, उसको 5-6 हज़ार रह गई। क्यों रह गई है? क्योंकि वैकेंसी कहाँ होती हैं? सरकारी कंपनियों में, सरकारी संस्थान में उनको बेचा जा रहा है। PSU होते हैं। नया बजट आया, उसमें बोला कि 149 या 150 बेचे जाएंगे। और वो बेच तो सरकारी नौकरी अपने आप खत्म होगी। आप मुझे बताइए, देश में गरीब आदमी कैसे उठ सकता है ऊपर? सरकारी नौकरी ले ले, मर पड़ के किसी भी तरह मेहनत करके सरकारी नौकरी ले ले तो आगे बढ़ सकता है। प्राइवेट नौकरी में तो नौकरियां हैं नहीं, हैं तो 10,000 रुपये की है। आप BTech करके आओ, PhD करके आओ, 10,000 की औकात आपकी।
10,000 में क्या आता है? 10,000 तो एक स्कूल की फीस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12,000 रुपये फीस है। तो कैसे देश पर आगे बढ़ पाएगा? तो ये देश को ख़त्म किया जा रहा है। आप 10,000 की बात कर रहे हैं। अडानी जी वर्ल्ड के टॉप एलन मस्क को हिट कर दिया, उन्होंने बीट किया आज इकोनॉमिक। हाँ, फिर वही तो हो रहा है। जो डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है 2015 में, उसमें इंडिया 131वें नंबर पर था। आज 2021 में 63वें नंबर पर आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजनेस कैसे होता है? खेती को ख़त्म करके, गरीब किसान को ख़त्म करके। बिजनेस करने के 3 चीज़ें चाहिए। लैंड, लेबर ला। लैंड कहाँ से मिलेगी? हमारी बेच के दे रहे हैं। लेबर, हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी तो लेबर ही बनेंगे हम। ला उनके बनी रही है। पिछले साल 29 या 30 लेबर ला होते थे, उनको रैशनलाइज करके, रैशनलाइज आपको पता है किस चीज़ को कहा जाता है इस देश में, उन चीज़ को रैशनलाइज करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। बात क्या है कि बिजनेस को आसान बनाया है। जो प्रॉपर्टी का रजिस्टर कर किया जाता है, रेट टेपिज्म उसको हटाया जाता है, बिजली पानी आसानी से प्रोवाइड की जाती है। लेबर ला, जो लेबर होती है उनको आसानी से, उनको उनके मतलब जो अधिकार उनको डाइल्यूट किया जाता है। तो तब जाके बिजनेस होगा ना, क्योंकि इन चीज़ों को खत्म करोगे तभी तो बिजनेस होगा ना। खेती खत्म होगी, खेती सस्ती होगी तभी बिजनेस होगा ना। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? खेती से मिलेगा। अगर खेती में शुरू में महंगाई बढ़ गई तो बिजनेस कैसे करेगा? कमाएगा कैसे? तो आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि अगर शाम सुबह आप पकौड़े की दुकान लगाएं और शाम को 500,000 रुपये लेकर के जाएं, उसमें गलत क्या है? गलत, अगर पकौड़े की दुकान लगाए तो आप लगा लो ना। आप प्रधानमंत्री देश के हो, क्या बात कर रहे हो आप? अगर पकौड़े ही तलने हैं तो PhD की क्या जरूरत है? ये पकौड़े तलने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए क्या? वो तो अनस्किल्ड लेबर का काम है, कोई भी कर सकता है। मैं 10 साल का भी कर सकता है। बात क्या है कि आर्टिकल 21A हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसमें क्या लिखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या बोल रहा है कि 3 से 18 कर देंगे, इसको इंक्लूजन करेंगे। जो गरीब घर के बच्चे उनको पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के बाद कौन सा तीर मार रहे हो? मैं 25 साल का हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। वो SSCGD वाले हैं 28, 29, 30 साल के हैं, आखिरी चांस है। वो ये सोच के हैं कि अगर इस बार नौकरी मिल गई तो मिल गई, ना मर जाएंगे। तो मरने के लिए आए हो। तो 30 साल के बाद भी नौकरी है तो आप राइट किस बात का बना रहे हो आप? अगर 10 साल का बच्चा दिहाड़ी करने लगेगा तो कम से कम 20 साल में कुछ तो कमा सकता है भाई साहब, कुछ तो कमा सकता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं BTech की डिग्री लेने के लिए, ये 10,000 रुपये की नौकरी दे रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा दे रहे हैं। नहीं बोलने दो मुझे। कॉर्पोरेट टैक्स होता था 35% देश में, 22% कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया भाई? बिजनेस को बढ़ावा देना है। पूंजीपतियों के 2014 से 2021 तक 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। कितने पूंजीपति हैं? 1000, 2000। किसान कितने? 70% आबादी, 80 करोड़ लोग। उनके सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं किए, उनके 8 लाख करोड़ कर दिए। ये बिजनेस है, ये पूंजीवाद है। तो इस देश को खत्म कर दें। किसी ने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेच देंगे भाई साहब। अब जागने का टाइम आ गया है। एक किसान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हर चीज खत्म हो रही है देश में। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला लाइन लगा रखी भाई साहब। पहले तो क्या बोलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब उस बेटी की, क्योंकि क्या होता है कि एजुकेशन सवाल को पैदा करती है। सवाल पैदा होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। कुछ किया तो है ही नहीं, पकौड़े ही तल रहे हैं, मन की बात हो रही है तो एक्सपोज हो जाए। बोलेंगे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो बेटी पढ़ जाएगी तो जेल में डालेंगे। सवाल पूछेगी, दिशा 21 साल की है, पढ़ी लिखी थी ना, पढ़ाई लिखाई कोई देश में खत्म किया जा रहा है। कंसेप्ट भी सुना होगा आपने लेटरल एंट्री का। वो क्या है कि बैकडोर से लेके आएंगे, जो मेरा पिट्ठू है ना, मेरा चापुलूस है, उसको नौकरी दी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी तो पहले ही नहीं थी, ऊपर से नौकरियों को वैसे बेचा जा रहा। अब तो खुला बोल रहे हैं, किसी में दम है तो उखाड़ लो, कुछ भी उखाड़ना है। अच्छा, हम तो लेके PhD कर रहे थे, अब आपने ये सर पे बांध लिया है, मतलब कि आप किसान बन गया, अब आपके साथ छात्र भी जुड़ गए, तो आप सबका मतलब काम हो गया कि अब आंदोलन करना। भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का तिल में है। ये कफन है भाई साहब, कफन बांध के आया हूँ। अकेला नहीं आऊँ, अकेले से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हाथ है और ये क्या है, मजबूती है। मजबूत होना पड़ेगा, देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया। कल उन्होंने मीटिंग की चाइना के खिलाफ। अमेरिका साथ दे रहा है मोदी जी का, और बड़े बड़े देश साथ दे रहे हैं मोदी जी के चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। तो चाइना के खिलाफ लड़ने तो लड़ो ना। कब से अच्छी बात सवाल पूछने आपने, 2 सवाल इससे अच्छे याद आ गए मुझे। चाइना कैसे डेवलप होया मुझे बताओ। हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, हमसे ज़्यादा है। हमारे 130 करोड़ है, उनके 135 या 40 करोड़ है। वो कैसे डेवलप हुआ? 1976 में एक पॉलिसी आई थी, एक जाइंट लीप फॉरवर्ड। डाइन जोपिंग नाम का प्रेसिडेंट था। उसने क्या बोला था कि अपने घर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड में कारखाने लगाओ, कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, छोटे छोटे कुछ भी करो, हाथ का कढ़ाई का बुनाई का, लेकिन अपने घर में करो, बाहर का नहीं आने देंगे। मेक इन इंडिया, जैसे वो बब्बर शेर छोड़ रहा है, मेड इन इंडिया।
मेक इन इंडिया वाला, वो खोखला नहीं था लेकिन काम करके दिखा। आज कुछ भी उठा के देख लो वर्ल्ड में चाइना का होता है। अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया है। 1980 में इंडिया और चाइना एक थे, बराबर थे। इंडिया के पास 10 रुपए थे तो चाइना के पास भी 10 रुपए थे। आज इंडिया कहाँ है? 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनकी कितनी है? 14 ट्रिलियन की। कहाँ से कहाँ चले गए? आप बोल रहे हो विकास हो रहा है। मोदी जी बार बार अपील करते हैं कि चाइना के माल का बहिष्कार करो, आप बहिष्कार करते ही नहीं, तो कैसे मेक इन इंडिया हो? बहिष्कार करने से क्या होगा ना, सामान तो चाहिएगा। आप अपने देश में कुछ बना रहे हो, खिलौने तक बनाते नहीं, खिलौने के लिए ओमानी आ गया, खिलौने तक नहीं बनाते। चाइना के खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, समझ रहे हो? आप बना क्या रहे हो? एक सवाल और पैदा होगा इसी से। RCEP था एक, रीजनल इकोनॉमिक कम्प्रीहेंशन पार्टनरशिप, उसमें क्या था कि बिजनेस किया जाएगा आसियान के 10 देश और 6 देश और। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री फ्लो होगा ट्रेड का, व्यापार का, लेकिन उसको खत्म कर दिया उन्होंने। उससे इंडिया बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि पूंजीपतियों को असर पड़ रहा था, क्योंकि चाइना का माल फ्लडेड हो जाए हमारे मार्केट में, पूंजीपतियों का कारखाने नहीं चल पाते, वो तो नए नए उभर रहे हैं। बिजनेस को बढ़ावा देना था, हमारे देश में पैदा करना था, क्यों कर दिया? कि बिजनेस को बिजनेस खतरे में था, इसलिए RCEP से बाहर निकल गया। अब आप WTO से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? अब हमारी खेती खतरे में, किसान खतरे में है, छोड़ दो ना WTO को, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि हम कुछ बनाते नहीं है। अभी मोदी जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका, छोटे मोटे जो देश हैं उन सभी को वैक्सीन बांटेंगे, इस पे क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान को फ्री वैक्सीन दे दो, अपने देश को तो दे लो, कितने को दे दी? मतलब क्या बताएं यार, मजाक बना रखा ना। अपने देश को तो दे लो। और दूसरी बात, 2 वैक्सीन की, वैक्सीन कैसे बनती है? साइंटिस्ट बनाते हैं, वो सलवारी बाबा तो बनाता नहीं, जिसने बोला था कोरोना गोबर मूत्र से बना, वो तो आई नहीं आज तक। हालांकि इस देश में आ रहे नहीं है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर आके उसको लॉन्च कर रहे हैं। पहले भी आया था एक बार, दूसरी बार फिर आया, एक बार फिर आएगा, क्योंकि WHO ने मना कर दिया कि भाई हमने तो दिया ही नहीं लाइसेंस। फिर आएगा, वो लाइन में लग रखे, वो आता रहेगा। ऐसे आते रहते हैं, बरसाती मेंढक होते हैं वो। मैं सरकार के क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपने देश में तो वैक्सीनेशन कर लो आप। हमारे देश के सबसे ज़्यादा केस हैं, दूसरे नंबर पर आई थिंक। तो इस देश को तो आत्मनिर्भर बना लो आप। अपने देश को तो देख लो, बाहर तो तब करोगे। हमें रोटी मिल गई क्या? बाहर की तुमने चिंता पड़ी हुई है। डंका बजा, कहाँ का डंका बजवा दिया आपने? हर 16 मिनट में रेप हो रहा है एक लड़की का। पहले दिन मेरे पे होता था, रात मेरे पे होता, अब मंदिरों में मेरे पे हो रहा है। बात क्या है कि लड़की घर से बाहर जाती थी तो रेप होता था, उसको क्या जानी थी आज़ादी कि वो फ्री में घूम सके। कानून क्या बनाया लव जिहाद, कि लड़की बाहर निकलेगी तो मुस्लिम लड़का भी लेके भग जाएगा। ये साले धर्म को बचाने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो? धर्म को बचाने में लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो पता कैसी कैसी बातें कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें बात है सब। हमारा आदमी तो चौंक जाएगा सुन के। हम कहाँ बोल रहे हैं? बैलगाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम कहाँ हैं? गोबर मूत्र की बात कर रहे हैं। सारी बातें आप जो बता रहे हैं क्या है? टीवी पे तो दिखाते नहीं है ना ये सारी बातें। हमारी राष्ट्रपति टीवी नहीं टीवी पे दिखा दिया तो फिर बात ही नहीं बन जाए। क्या बात है मेरे भाई? अगर टीवी पे दिखा देते तो आज ये कांड होता ही नहीं। कांड हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टीवी तो खरीद लिया है। टीवी किसका है? पूंजीपतियों का। जो बड़े बड़े मीडिया उनसे किसके हैं? अडानी अंबानी के हैं, उनके फंडिंग करते हैं वो पहले तो, बाद में उनकी पॉलिसी बनती है। ये पॉलिसी है उनकी। बिजनेस को क्यों बढ़ा दिया जा रहा है? क्योंकि उसका डंडा दे रखा है उन्होंने, लट दे रखा कि भाई बिजनेस करना है, जल्दी से जल्दी खत्म कर इस किसानी को, ये खेती का खत्म कर। मजदूर कहाँ से मिलेंगे? खेतों से मिलेंगे। इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मजदूर इंडिया में है और सस्ता मजदूर है, सबसे सस्ता मजदूर है। तो बाहर का इंडिया आएगा, कंपनी आएगी, सस्ता मजदूर होगा, मुनाफा कमाएंगे, भाग जाएंगे, या गुलाम बना लेंगे जैसे इस कंपनी ने बना था। आप बार बार बोल रहे हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, देश पीछे चला जा रहा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि बंगाल में हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए तो दावा कर रही है। अरे भाई साहब, इलेक्शन ना है वो मुद्दा ही नहीं है। इलेक्शन आप 6-7 जन्म राज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी राजनीति चमका रहे हो तो हमारी खेती क्यों बेच रहे हो? आपका अपनी राजनीति करने करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी खेती को खत्म करो, हमें भी खेती करने दो। कभी आप कह रहे हैं कि सरकार गलत करी, इसे हटाना है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार से हमें दिक्कत नहीं करना है। अगर सरकार बनती तो बनने दो। भाई साहब, सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, सांप को मारना पड़ेगा अब, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग वहीं से है, लॉ मेकिंग वहीं से है। अब अगर ये कानून वापस ले तो फिर किसी और तरीके से ले आएंगे। आदत पड़ी हुई ना, आदत पड़ी हुई इनकी। अगर आपको सरकार से दिक्कत नहीं है तो आप बंगाल क्यों जा रहे हो कि सरकार के खिलाफ वोट मांगने के लिए, कि सरकार को वोट नहीं? बोला मैंने, सांप मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। वहाँ फिर आगे फिर उनको भी तेल निकाल लेंगे, यहाँ देश का निकाल दिया उनको निकाल लेंगे। बोल रहे हैं वहाँ भी रोजगार देंगे। 2 करोड़ कौन सा दे दिया आपने? वो रिटायर हो गया जिसको 2 करोड़ दिए थे। अगर पहले की सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी तो फिर उसको चेंज क्यों किया? कहाँ कर रही थी? घोटाले केस होने नहीं आपने 2010 में क्या होता कॉमनवेल्थ, उसके बाद 2G 3G ये जी वो जी जीजा जी। बंगाल में फिर भी इतना सब होने के बाद भी वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, मिथुन हो गया या फिर बड़ी पार्टी के TMC से नेता आ रहे हैं भाजपा में। क्यों आ रहे हैं अगर इतनी खराब पार्टी है? भाई बच्चे पालने हैं सबको, बच्चे पढ़ाने हैं, अच्छे से स्कूलों में पढ़ाने हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने हैं, विदेशों में पढ़ाने हैं। तो ये अगर खिलाफ खड़े हो गए तो हवा का रुख पता चल जाता है उनको।
हालांकि अब तक डिसाइड होना है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं होता, जब तक फाइनल नहीं होता, मतलब तब आप तक मानते हो कि हवा का रुख बीजेपी की तरफ? उनको लगता होगा भाई हमें इस देश में क्या कांग्रेस का बीजेपीकरण हो गया। उठा के देख लो, हरियाणा से हूँ मैं, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो विधायक थे ना, कांग्रेस की पोत थी, वो बीजेपी में आ गया, आज विधायक बन के घूम रहे हैं। तो कांग्रेस का ही बीजेपीकरण हो गया है। बीजेपी उस मशीन का नाम है जो उसमें से निकलेगा, साफ होकर निकलेगा। वॉशिंग मशीन है वो, कपड़े धोने की मशीन। आखिरी में आप बेरोजगार युवाओं के दर्द को क्या कहना चाहेंगे? दर्द में दर्द एक ही समाधान है इस देश का, हर समस्या का एक समाधान है, वो समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाज को उठाना, गरीब किसान को उठाना, मजदूर को उठाना, महिला को उठाना, दलित को उठाना। इस पूंजीवाद को खत्म करना। पूंजीवाद रहेगा लेकिन लिमिट में रहेगा। उसको क्या है कि मुनाफा कमाना मकसद नहीं होगा, एक लिमिट लगानी पड़ेगी, बैलेंस होना चाहिए ना, इसको भी मिले इसको भी मिले। एक तरफा विकास हो रहा है ना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, आपने बोला अडानी का नाम लिया आपने, तो ऑक्सफैम वो बिजनेस के कारण है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह की जरूरत है। ये भगत सिंह का कफन है ये मत सोचो कि लड़का भगत सिंह होना, भगत सिंह की पैदा होता है। लेकिन भगत सिंह ने कहा था और गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे यातनाएं दे सकते हो, आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हो, आप मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। वो भगत सिंह एक विचारधारा विचार है, वो विचार है समाजवाद। इस देश में समाजवाद आएगा, इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू है वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद। जोर से बोलना, खून पतला हो गया क्या? ऐसे जीतोगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।